सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्कूल को कि जैसा मुख्याध्यापक जी ने बताया कि स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्पोर्ट्स एक फील्ड है जहाँ से आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है, योगेश्वर दत्त है, और बहुत सारे पहलवान हुए हैं जिन्होंने अपने देश का, अपने प्रदेश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। और जो एक खिलाड़ी होता है उसकी मेहनत तब जाके दिखती है जब वो मेडल लेके आता है। मेडल से पहले की जितनी मेहनत करता है वो किसी को दिखती नहीं है, सिर्फ उसको, उसके घर वालों को, उसके कोच को पता होती है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। उसकी मेहनत प्रदेश में, विदेश में कब पता लगती है? जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर आता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि मुझे मेडल लेके आना, मुझे खेलना है। उसके लिए टेक्निक आपको सीखनी पड़ती है। अकेले जोर से कुछ नहीं होता है, अकेले घी दूध खाने से कुछ नहीं होता है, उसमें टेक्निक का भी काम आता है। आजकल पूरा सारे जो स्पोर्ट्स से चेंज हो रहे हैं, टेक्निकल सारी चीजें आ रही है उसके अंदर, तो आपको नई नई जो टेक्निक्स आ रही है स्पोर्ट्स के अंदर उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। पहले जमाना होता था सीधा उठा करके कट लगा दी, जीत गए, बट आजकल और पता नहीं कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो उसके अंदर, उसके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरे ने आपको गलत ढंग से टच किया, गलत ढंग से आपको मोड़ दिया, उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चीजें, टेक्निकल चीजें कोच आपको सिखाएंगे, तो आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और अपने गेम के अंदर स्ट्रेटेजी बना करके, एक नीति बना करके उसको अगर आप करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ाई के अंदर भी ये स्कूल, मैं मानता हूँ जो प्राइमरी स्कूल होता है वो नींव होता है। जैसे मकान की नींव बनाते हैं, जितनी नींव स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मकान लंबा चलेगा। तो ये प्राइमरी शिक्षा है, ये नींव है। मैं इन सभी अध्यापकगण से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नींव को सुदृढ़ करें। इनको जब सिर्फ ये ना समझें कि छोटे बच्चे हैं, ये कच्ची मिट्टी है बिल्कुल, इस पे आप जो रंग रंगेंगे वो रंग रंगा जाएगा। जिस तरह से इनको आप ढालेंगे पूरी लाइफ में वैसा रहेगा। आज हम आप सब जो हैं वो सिर्फ प्राइमरी जो हमारी एजुकेशन हुई है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में हम घर के बाद पहला कदम रखते हैं। जो हमें शिक्षा मिलती है अपने साथियों से, अपने टीचर से, समाज के परिवेश में हम प्राइमरी स्कूल में एंटर करते हैं, तो वहां हमें जो वातावरण मिलता है वो पूरी जिंदगी हमारे दिमाग के ऊपर छाप छोड़ता है। वैसा ही हमारा आचरण बन जाता है, वैसा ही हम एक्शन करते हैं, वैसा हमें दिमाग में आता है। जिस तरीके से टीचर हमें ए और ABCD सिखाता है वो पूरी जिंदगी में याद रहता है। अगर वो सही तरीके से सिखाएगा, अगर हमारी राइटिंग ठीक तरीके से सिखाएगा, कभी आप अपने पापा से राइटिंग करवा के देखना, उसकी राइटिंग बहुत आपको अजीब सी लगेगी, क्योंकि पहले जो सिखाया जाता था उस तरीके से सिखाया जाता था, तो उनकी राइटिंग वैसी बन गई। आजकल कर्सिव राइटिंग आ गई, आप उस तरह से लिखते हो कॉपीज के अंदर। पहले 6ठी क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, उसका वो भी एक कारण है कि लोगों को इंग्लिश के बारे में कम नॉलेज होती थी। आजकल तो स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाई जाती है, कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है, राइटिंग के बारे में बताया जाता है। राइटिंग का बहुत उपयोग है। जब आप बड़े होकर कोई भी एग्जाम लिखते हैं, राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसके अंदर। अगर आपका लिखा हुआ एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको क्या मार्क्स देगा वो? अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपने कम भी लिखा है, कई बार तो इंप्रेस होकर आपको आधे मार्क्स वैसे दे देता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो राइटिंग का बहुत महत्व है। तो आप अपनी पढ़ाई को समझिए, अपना सिलेबस को समझिए, उसके अनुसार काम कीजिए। जितना अच्छा काम प्राइमरी में करेंगे, आपकी नींव पक्की होगी, उतना ही अच्छा काम आप जाकर के हायर के अंदर, सेकेंडरी के अंदर आप कर पाएंगे और अच्छे जो नंबर है वो ले पाएंगे। तो मेरा यही आपको संदेश है कि अच्छे मन से पढ़ाई कीजिए, गलत संगति से बचिए। आजकल मोबाइल का जमाना है, मैं देखता हूँ कि घरों में सब बच्चे मोबाइल से ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल यूज करने की मनाही नहीं है, लेकिन लिमिट है। लैपटॉप, मोबाइल, टीवी सबके घरों में आजकल, पहले नहीं होते थे, आजकल सबके पास है मोबाइल। आप लोग कच्ची उम्र में हैं, आपकी आंखें जल्दी खराब होंगी। जितना आप मोबाइल, टीवी पे ज्यादा समय बिताओगे, उतनी आपकी आंखों की लाइफ कम होती चली जाएगी। आपको कोई लेक्चर सुनना है, आपको कोई आधा एक घंटा कोई इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना है, वो एक अलग बात है, लेकिन लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, कम से कम यूज कीजिए। अभी आपका जो जीवन है एक तपस्वी का जीवन है। ये बात आपको 15 साल 20 साल बाद समझ में आएगी, जब आप मेरी स्टेज में यहाँ पे आ जाओगे। आपका जीवन तपस्वी का जीवन है। जैसे एक तपस्वी तपस्या कर करके बड़ा साधु बनता है, नाम होता है, वैसे आपकी भी एक तपस्या है पढ़ाई के रूप में। इसको जितना आप तप करेंगे, जितना आप दृढ़ तरीके से इसको करेंगे, उतने आपको रिजल्ट आगे जाकर के अच्छे मिलेंगे। और जितना आप यहाँ पे मस्ती करोगे, जितना आप पढ़ाई से आप किनारा करोगे, आगे जिंदगी आपसे यूं किनारा करके चली जाएगी। आप गलत डायरेक्शन पकड़ते चले जाएंगे और अल्टीमेटली जो आपका एम है वो जिंदगी का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता चला जाएगा। तो इसलिए अपने एम को यहीं से पॉजिटिव रखिए और आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए।